दौसा की शालाबाद सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह एक वायरल ऑडियो है जो जेल के अंदर से ही शूट किया गया। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव वीडियो जेल की उस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है जो बाहर से तो सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर का हाल कुछ और कहानी कहता नजर आ रहा। शालावास जेल दौसा, और ये वही विकास बागोरिया जेलर है जिसने अभी हरियाणा के बंदियों को सेल से काटने के 50,000 रुपये लिए हैं। जेल के भीतर का काला सच। भ्रष्टाचार कर रखा है इसने। ये शालावास जेल में ही है, ये लो शालावास। कैदी बोला, राज खोला। और ये वही विकास बागोरिया जेलर है जिसने अभी हरियाणा के बंदियों को सेल से काटने के 50,000 रुपये लिए हैं। मोबाइल, साजिश और धमकी। किसकी छूट से जेल में चल रहा खेल। दौसा की ये वही शालावास जेल है जहां से वायरल हुए कैदी के एक वीडियो ने पूरे जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तक आरोप लगते थे कि शालावास जेल में कैदी मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तस्वीरों ने साबित कर दिया है। आज आप न्यूज़ 18 पर देखेंगे कि कैसे एक कैदी खुलेआम वीडियो बना रहा है और बेधड़क जेलर पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वो बता रहा है कि जेलर कैसे उन पर पैसों के लिए दबाव बनाता है। न्यूज़ 18 दावा तो नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो में एक कैदी जेल की व्यवस्थाओं पर सीधा वार कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। पहले आप शालावास सेंट्रल जेल से वायरल कैदी की इस वीडियो को देखिए। ये शालावास जेल है और ये विकास बागोरिया यहाँ फुल भ्रष्टाचार कर रखा है। फ़ोन चलवा रहा है और फ़ोन के पैसे, ये फ़ोन भी खुद ही ला के दे रहा है और फ़ोन के पैसे हमको यहाँ दिलवाता है। डीजी ऑफिस के बगल में कोई ठेका है, उस पर कोई मुसलमान है, उसको दिलवाता है। 50,000 रुपये लिए मुझसे। और ये जेल है शालावास। सेंट्रल जेल शालावास की ये तस्वीरें अब तक कभी सामने नहीं आई, लेकिन एक कैदी ने जेल का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल, जेलर पर शराब की दुकान पर पैसे भिजवाने का दबाव डालने जैसे आरोप लगाए गए। और ये वही विकास बागोरिया जेलर है जिसने अभी हरियाणा के बंदियों को सेल से काटने के 50,000 रुपये लिए हैं। और उनसे अभी कुछ ही दिन में अभी यहाँ एक मुलाकात आई थी हरियाणा से, तो वो लाइन गार्ड द्वारा उनको सूचित करके पापड़दा थाना को पकड़ाया था। और वो इस जेलर के लिए दारू, बियर, ये मटन ये लेके आए थे और फिर उनको वहाँ से इसने ही छुड़वाया था। फुल भ्रष्टाचार कर रखा है इसने। इस वीडियो से न सिर्फ जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है, बल्कि उस सिस्टम पर भी सवाल उठाया गया है जो आए दिन जेलों में चल रहे ऐसे खेल पर आंखें मूंद लेता है। हैरानी की बात यह है कि जिस जेल से ये वीडियो वायरल हुआ है वो जेल राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेलों में गिनी जाती है, जिसमें गैंगस्टर और हाई प्रोफाइल अपराधी बंद हैं। पहले भी जेल में मोबाइल सिम कार्ड और ड्रग्स तस्करी का खुलासा हो चुका है। इस पूरे मामले पर प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। सर्वप्रथम तो यही कि मोबाइल कैसे अंदर मिला और किस प्रकार से वो वीडियो बनाए गए, उन सभी को नोट डाउन कर लिया गया है और उन सब की विधिक कार्रवाई भी करवाई जाएगी पुलिस के माध्यम से भी। और क्योंकि मजिस्ट्रेट का ओवरऑल कंट्रोल रहता है और मजिस्ट्रेट का मंथली इंस्पेक्शन भी रहता है, जहां पर कि किसी भी प्रकार की नियम विरुद्ध कार्रवाई जेल के अंदर ना हो। तो वीडियो में जो भी नियम विरुद्ध पॉइंट्स उठाए गए हैं उसके अंदर उनकी जांच करवा करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वही जेल है जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 बार धमकी मिल चुकी है। पहली बार जुलाई 2024 में और दूसरी बार फरवरी 2025 में। बीते 6 महीनों में यहां 12 आपराधिक केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें मोबाइल धमकी और साजिश से जुड़े मामले शामिल हैं। महज 15 दिन पहले इस जेल से 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। 5 दिन पहले कैदी पैरोल पर बाहर आया और जेल के भीतर साजिश के तार जुड़ते गए। जेल प्रहरी और कंपाउंडरों की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। अब वायरल वीडियो को लेकर भी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है।
जो वीडियो बनाए हैं और उसने जो सेंट्रल जेल शालावास के जेलर हैं उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जेलर के द्वारा किस तरह पैसे लिए जाते हैं, किस तरह परेशान किए जाते हैं। ये पूरे आरोप लगाए हैं क्योंकि सेंट्रल जेल शालावास में पहले भी कई बार मोबाइल मिले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को 2 बार यहाँ से धमकी दी जा चुकी है। इसके अलावा अन्य कई बार भी आप जो अनाधिकृत सामग्री है वो अंदर भिजवाने की कोशिश की गई है। जेल के अंदर से फोन करके साजिश रचने का मामला सामने आ चुका है। यानी आए दिन विवाद इससे नाता जुड़ा रहता है इस जेल का। जेल प्रशासन कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड दावा किया गया है कि ये पूरा वीडियो कुछ बुखलाए कैदियों द्वारा माहौल बिगाड़ने और अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश है। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या ये वायरल वीडियो किसी साजिश का हिस्सा है या वाकई जेल के अंदर सब कुछ बेकाबू हो रहा है। कौन है वो ताकत जो जेल में मोबाइल और धमकियों के खेल को संरक्षण देती है? क्या इस बार सच सामने आएगा या फिर ये कहानी भी किसी पुरानी फाइल की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी? राजस्थान की सरकार और जेल विभाग बार बार जेलों में सुरक्षा का दम बढ़ता है, तो आखिर कब राजस्थान की जेल सुरक्षित रहेंगी और कब इस तरह की जो सेंधमारी है या फिर इस तरह के मोबाइल मिलने की घटनाएं या धमकी मिलने की घटनाएं या वीडियो वायरल होने की घटनाओं पर रोक लगेगी? आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, शालावास, दौसा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। टूडियो स्थित एथेनॉल फैक्ट्री हटाने की मांग की जा रही है। टूडियो स्थित एथेनॉल फैक्ट्री से वायु प्रदूषण हो रहा है। तकरीबन 8 स्कूलों के बच्चों के साथ ग्रामीणों का धरना देखने को मिला है। श्री विजयनगर एसडीएम ने ग्रामीणों से समझाइश की है। स्कूलों का बहिष्कार करने का ज्ञापन सौंपा गया। एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। प्रदूषण से 20,000 की आबादी प्रभावित हो रही है, ये भी दावा है। तो देखिए, श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर स्कूलों का बहिष्कार करने का ज्ञापन जो है वो सौंप दिया गया है। दरअसल छात्रों के साथ जो ग्रामीण हैं वो धरने पर बैठे हुए, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। एक ज्ञापन दिया गया है। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। अब दावा किया जा रहा है कि इससे आसपास के गांवों के लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलेगा उसका सीधा असर वायु पर देखने को मिलेगा, जिससे वायु प्रदूषित हो सकती है। ये दावा श्रीगंगानगर के वासी करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग उनकी तरफ से की गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में क्या है, आज क्या रहा, जरा बताइए। देखिए, पिछले 3 दिनों से स्थानीय क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं और स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ क्षेत्र की 8 अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है। और ज्ञापन उन स्कूलों के प्रबंधनों को दिया गया है जो आसपास के अन्य स्कूल है कि यदि जल्दी इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन स्कूलों का भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों से स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा चक 2 DO में स्थित एथेनॉल फैक्ट्री को बंद कराने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री की वजह से वायु प्रदूषित हो रही है और उस वायु प्रदूषण की वजह से आसपास के क्षेत्र के लगभग 20,000 लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और रात के समय जो पूरी तरह से जो फैक्ट्री से निकलने वाली राख है उस राख से भी काफी ज्यादा प्रभाव स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों के दौरान ही शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है और अभी भी कुछ देर पहले ही सूरतगढ़ एसडीएम, विजयनगर एसडीएम, साहित्य पुलिस के उच्चाधिकारी हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी है मौके पर पहुंचे हुए और ग्रामीणों से समझाइश करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया जाता तब तक वे अपना ना तो धरना उठाएंगे और न ही स्कूलों का जो बहिष्कार है उसको वापस लेंगे। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने कहा है कि यदि जल्दी इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं मिली तो बच्चों के अभिभावकों के द्वारा सामूहिक रूप से टीसी कटवा ली जाएगी। बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी के लिए। हनुमानगढ़ की टाउन पुलिस ने नशे के तस्कर को उज्जैन से गिरफ्तार किया। 3 साल से ये तस्कर अघोरी बनकर फरारी काट रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का एक्शन, तस्करों में टेंशन, नशे का खेल, अघोरी को जेल, तस्करी का काम शिकंजे में पूर्णराम। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने तस्करी के मामले में फर्जी अघोरी को उज्जैन से गिरफ्तार किया है।
2023 में पुलिस ने हेरोइन जब्त की थी, लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी पूर्णराम फरार हो गया और उज्जैन में अघोरी बनकर रह रहा था। जैसे ही पुलिस को भनक लगी, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। घटना के बाद से ही अपने पते से फरार हो गया था और फरार होके उत्तराखंड, बंगाल आदि की पहाड़ियों में जाकर के साधु के भेष में रहने लगा, जो करीबन 3 साल तक इधर उधर भटकता रहा। जो मूलतः 26 जीबी विजयनगर का रहने वाला है, जिसमें 110 ग्राम चिट्टा सप्लाई किया था, जिसमें इसको गिरफ्तार किया। पुलिस हेरोइन की बरामदगी के बाद से ही आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी कितना शातिर था, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो उज्जैन के साथ ही तारापीठ, कामाख्या और काशी में अघोरी बनकर फरारी काट चुका है और इस दौरान किसी को तस्कर पर शक तक नहीं हुआ। और फरारी के दौरान वो अपना वेश बदल कर रहने लग गया और उसने अपनी पहचान छुपा ली और पूर्णराम ने अपना नाम परिवर्तन कर पूर्ण अघोरी के रूप में अपनी पहचान बना ली। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भी वो रहा। वहां पे उसने तकरीबन 100 से भी अधिक शवों के साथ उसने तंत्र साधना की और वहां पे अपने चेले बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से अलग अलग जगह पे, मंदिरों पे, तीर्थ स्थानों पे जाके वो अपनी पहचान छुपाता रहा और एक साधु की अघोरी के वेश में रहा। लेकिन ज्यादा देर तक आरोपी पुलिस से छिप नहीं पाया और पकड़ा गया। टाउन पुलिस के अनुसार 2023 में आरोपी पूर्णराम के 2 साथियों से 115 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया था और इस मामले में आखिरकार टाउन पुलिस ने आरोपी पूर्णराम को उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। चूरू जिले में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह का एक मामला सामने आया, जब एक युवक और युवती ने समाज और परिवार की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस वजह से उन्होंने चूरू एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती रेखा का कहना है कि यह शादी पूरी सहमति से की गई है, लेकिन परिवार और समाज से मिल रही धमकियां मिल रही हैं। युवक युवती का कहना है कि वे बालिग हैं और कानून के दायरे में रहते हुए विवाह किया गया है। अब उन्होंने सुरक्षा की मांग की। मैं रेखा कुमारी, मैंने आज अपनी बच्ची से शादी कर ली है। मैं मेरी मर्जी से तारनगर से आई थी बस में। मैं 9 बजे की बस से आई थी और वो रास्ते में मिल गए थे। ये मुझे पंखी से मिल गए थे और हमने जैसे ढाढा जाते हैं तो रास्ते में एक बालाजी महाराज का मंदिर आता है, वहाँ पे हमने शादी कर ली अपनी इच्छा से। बारिश के बाद भीलवाड़ा के मंगला चौक से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। यहाँ 100 साल पुराना एक बड़ा पेड़ अचानक गिर जाता है, जिसकी चपेट में आने से पेड़, एक बताया जा रहा है टेम्पो और 2 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस दौरान पास में स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। सूचना के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ को काटकर रास्ता साफ किया गया है तो कार चकनाचूर हो गई। 150 साल पुराना ये पेड़ बताया जा रहा है जो धराशायी हो चुका है। भारी बारिश का असर इस पर देखने को मिला। मंगला चौक की ये घटना है। 2 कार और एक टेम्पो क्षतिग्रस्त हुआ है। लगातार पूरे जिले पे कहर ढा रही है, कई जलभराव हो रहा है। भारी बारिश के कारण प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश जो हुई उसके कारण जो ये पेड़ है, 100 साल पुराना ये पेड़ बताया जा रहा है, ये गिर चुका है, पूरी तरह धराशायी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पेड़ है गाड़ियों में के ऊपर गिरा है और गाड़ियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। आप देखिए किस प्रकार से जो पेड़ है गाड़ी पे जब पड़ा है तो पूरी तरह गाड़ी को चकनाचूर कर दिया है। मैं मेरा कैमरा से कहूंगा कि आगे भी दिखाए कि पेड़ जो है कितना बड़ा और विशाल का ये पेड़ था और 100 साल वर्ष पूर्व का पेड़ ये बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो टीम है यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार जो है पेड़ को यहाँ से काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है ताकि जो मार्ग है वो सुचारू हो सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं इनसे। कितने वर्ष पुराना पेड़ है और कब? ये 100 से 150 साल पुराना है और आज सुबह ये 10 साढ़े 10 बजे भर के गिर पड़ा है। और इसमें ये अपने शिव जी के मंदिर वो भी थोड़ा डैमेज हुआ, उसकी सीढ़ियाँ भी उखड़ गई। और कितना नुकसान हुआ है? गाड़ियां भी दबी हुई है। एक गाड़ी होंडा सिटी है वो दब गई है और उसके पास में एक i20 पड़ी है वो भी दब गई है। एक टेम्पो को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। घर, पेड़ के आसपास घर भी है, कोई जनहानि तो नहीं? जनहानि तो कुछ भी नहीं हुई है, सिर्फ गाड़ियों में नुकसान हुआ है और शिव जी का मंदिर थोड़ा डैमेज हो गया। देखिए मैं फिर दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी आपको दिखाएं कि किस प्रकार से जो नुकसान है वो भी हुआ है, पर प्राकृतिक रूप से भी नुकसान हुआ है। 100 वर्ष पुराना पेड़ था और लोगों को कहीं ना कहीं
इसका दुख भी है, पर बारिश है, कहीं ना कहीं जो बारिश है अपना कहर लगातार ढा रही है। बारिश हुई और जड़ें जो पेड़ की थी कमजोर हो गई और उसके बाद ये हादसा हुआ है। नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो इस पेड़ को है हटाने का काम किया जा रहा है। बिजली विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। जो क्षेत्र है उसकी बिजली काट दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो सके और लोगों को किसी हादसे का शिकार ना होना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट संगू सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। बच्चों के लिए जहां स्कूल ज्ञान का मंदिर होना चाहिए, वहीं प्रतापगढ़ जिले में ये इमारतें जो आपको दिखाएंगे ये जान पर खतरा बनकर मंडरा रही हैं। जिले में कुल 1345 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 209 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने जर्जर श्रेणी में रखा हुआ है। कुछ दिन पहले पीपलखूंट में एक स्कूल का बरामदा अचानक ही ढह गया था। गनीमत रही थी कि उस समय छात्र मौजूद नहीं थे। पीपलखूंट में 30, धरियावद में 26, सुहागपुरा में 23, दलोट में 18, प्रतापगढ़ और अरनोद में 10-10, धमोतर में 3 स्कूल जर्जर हैं। एक ही बरामदे या कमरे में 3 से 4 कक्षाओं को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। कि राजस्थान के अंतर्गत जिस तरह से झालावाड़ जिले के जो पीपलोदी गांव के अंतर्गत जो घटना घटित हुई थी, वो निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक घटना है और सरकार जो है पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। दोबारा इस प्रकार की घटनाएं हमारे प्रदेश के अंदर इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने त्वरित गति से तुरंत जो है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो यहाँ की शिक्षा मंत्री है उनको तुरंत वहां पर भेजा है और तुरंत ये निर्देश दिया गया है कि सभी अपने जिला कलेक्टरों को, हमारे संबंधित विभाग को ये निर्देश दिया गया कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी स्कूल है, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी बिल्डिंग जो इस तरह से जर्जर अवस्था के अंतर्गत है, उनकी जो है रेगुलर मॉनिटरिंग करके तुरंत 5 दिन के अंतर्गत जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। झुंझुनू समाज में रक्षा का संकल्प लेगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की पहल पर रक्षाबंधन पर हिंदू और मुस्लिम भाई बहन एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा को बरकरार रखने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। भारत अलग अलग संप्रदाय और संस्कृतियों का गुलदस्ता, जिसकी झलक और महक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा महसूस होती है। रक्षाबंधन भी अपवाद नहीं है। यूं तो ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते की मिसाल पेश करता है, लेकिन बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस पहल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए रक्षाबंधन पर मोर्चा के कार्यकर्ता हिंदू बहनों से राखी बंधवाएंगे और मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधेंगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर इस बार हमारी जो अल्पसंख्यक बहनें हैं, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, वो हिंदू भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए कामना करेंगी और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हमारी मुस्लिम बहनों के घर पर जाकर उनके लिए सौगात भी लेके जाएंगे और मुस्लिम भाई हमारी हिंदू बहनों के घर पर जाकर रक्षाबंधन पर उनसे राखी बंधवाएंगे। मेवाती याद दिलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच राखी बांधने का काम अभी से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, जिसे हुमायूं ने पूरा किया था। ये जो त्यौहार है आपसी भाईचारे को कायम करने वाला त्यौहार है। जिस तरह से रानी कर्णावती जी ने हुमायूं को राखी भेजकर जब हुमायूं जी ने उनकी रक्षा के लिए प्रण लिया और देश के लिए एक सौहार्द का माहौल जब हुआ, क्योंकि राणा सांगा जो खानवा के मैदान में हसन का मेवाती जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, देश के लिए जो लड़े, एक मिसाल है। तो इस त्यौहार पर हमें चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, हमारे हिंदू भाइयों को इस त्यौहार पर रक्षाबंधन बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए दुआएं करें। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम बहन और भाई एक दूसरे को राखी बांधकर मजहब की दीवार को खत्म कर सौहार्द बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यकीनन ऐसे प्रयासों से ही गंगा जमनी तहजीब आकार लेती है, देश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ